हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है कि सर जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें स्पॉट का चार्ट देखना चाहिए या फिर हम ऑप्शन का चार्ट देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए स्पॉट का चार्ट देख करके हम काम तो कर सकते हैं, बट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट में कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी आती है। जब हम स्पॉट का चार्ट देखते हैं तो पता चल रहा है कि स्पॉट का चार्ट जो है 10 पॉइंट मूव कर रहा है और जो हमारा ऑप्शन है वो 4 to 5 पॉइंट ही मूव कर रहा है। या फिर काफ़ी सारे लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता कि अगर निफ्टी का स्पॉट मान लीजिए 10 पॉइंट मूवमेंट ले रहा है तो जो हमारा ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है वो कितने पॉइंट का मूवमेंट लेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। सो इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल 1 से 2 मिनट में आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मदद लेनी होती है डेल्टा की। डेल्टा किस तरीके से काम करता है ऑप्शन में, इस पॉइंट को हम समझेंगे। डेल्टा जो है ऑप्शन ग्रिक्स का एक पार्ट है। इसके माध्यम से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पॉट कितना पॉइंट मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कितने पॉइंट मूव करेगा। देखिए जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती है, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। अगर एटीएम की मैं बात करूं तो एटीएम का जो डेल्टा होता है मोस्टली 0.5 के आसपास होता है, 0.50 के आसपास मोस्टली आपको इसका डेल्टा देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर हम ओटीएम की बात करें तो ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो माइनस साइड पर होता है। माइनस जो है ये आपका 0.46 हो सकता है, 0.44 हो सकता है, मीन्स 0.50 से डाउन साइड पर होगा। और आईटीएम के डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये हमेशा प्लस साइड पर होगा। इसका जो डेल्टा है आपका 0.56, 0.60, 0.64 इस प्रकार से हो सकता है। सो डेल्टा जो है हमेशा 0 से लेकर के 1 की वैल्यू के बीच में मूव करता है। जैसे एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे तो जब स्ट्राइक प्राइस एक्सपायर हो चुकी हैं तो आपको डेल्टा जो है वो 0 देखने के लिए मिलेगा। एंड जो आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस है उनका डेल्टा जो है आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा डेल्टा मूव करता है। अब डेल्टा के माध्यम से हम स्पॉट को देख करके ऑप्शन में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हैं, इस कैलकुलेशन को समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो लेट सपोज मान करके चलिए कि आज गुरुवार की एक्सपायरी थी निफ्टी की और मार्केट जो है काफी देर तक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब आपकी कोई स्ट्रेटजी ये कहती है कि भाई ये रेंज अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग पर क्या करना है, एंट्री लेना है, ऐसा आपकी स्ट्रेटजी कहती है मान लीजिए। और स्टॉप लॉस जो है इस रेंज के अपसाइड पर यहां कहीं पर आपको एसएल लगाना है। तो ये तो हो गई स्पॉट की बात। और जो आप एसएल रखना, आप टारगेट रखना चाह रहे हैं 1:1.5 या 1:2 का रखना चाह रहे हैं, तो लेट सपोज आपका यहां कहीं पर टारगेट हो रहा है। अब ये हो गई स्पॉट की बात। अब आपको ये देखना है कि इसको अगर मैं ऑप्शंस में लगाता हूं तो किस प्रकार से मैं लगा सकता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ये ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं। इन टूल्स में आप देखेंगे यहां पर एक टूल मिलता है आपको मेजर का। इस मेजर के टूल को आपको लेना है और जहां पर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, एंट्री पर आपको एक क्लिक करना है। और जो आप जहां पर भी आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं, लेट सपोज इस लेवल पर आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं, तो यहां पर आकर के आपको दूसरा क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए स्पॉट पर आपको पॉइंट कितने दिख रहे हैं, 31.25। तो इसको राउंड फिगर में हम 31 पॉइंट मान करके चलते हैं। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। लेट सपोज आप मान करके चलिए कि यहां पर आप एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर काम कर रहे हैं, 21,653 के लेवल पर आप जो है एंट्री ले रहे हैं। तो आप जिस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं वो 21,650 की पुट का सिलेक्शन कर रहे हैं, बिकॉज यहां से मार्केट आपको नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो पुट आप यहां से बाय करने की सोच रहे हैं। तो हमारा एसएल कितने पॉइंट का निकल रहा है स्पॉट में, 31 पॉइंट का। अब हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा से। एटीएम का डेल्टा मैंने आपको कितना बताया, मोस्टली जो है आपका 0.50 के आसपास एटीएम का डेल्टा रहता है। तो ये कहां पर चेक करना होता है एग्जैक्टली ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो हमारा स्पॉट में रेंज निकल करके आ रही है 31.25। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से। सो यहां पर जो आपकी ऑप्शन में वैल्यू निकल करके आ रही है स्टॉप लॉस की, वो 15 पॉइंट की स्टॉप लॉस की वैल्यू निकल करके आ रही है। अब ठीक इसी प्रकार से जो है हम टारगेट की भी वैल्यू निकाल लेंगे। टारगेट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर वाला टूल लेंगे और जहां पर हम अपना टारगेट लगाना चाह रहे हैं, लेट सपोज इस लेवल पर लगाना चाह रहे हैं, और जहां से हमने एंट्री ली है वहां पर ला करके हम दूसरा क्लिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे। कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 59 पॉइंट दिख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, आपको प्रॉपर दिखेगा। तो यहां पर अगर वापस से मैं मेजर का टूल का यूज करता हूं, नियर अबाउट 59 पॉइंट्स के
आसपास हमें जो है यहाँ पर हमारी एंट्री के आसपास से दिख रहा है। देखिए ये 59 पॉइंट हो गए। अब टारगेट हमें कैलकुलेट करना है तो सेम मेथड हम यूज करेंगे। कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, 59 पॉइंट राउंड फिगर में आप 60 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो 60 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप एटीएम की स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो 0.50, देन यहां पर 30 पॉइंट का जो है आपका टारगेट आ रहा है, तो 1:2 का आपका टारगेट आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब आईटीएम या ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं आप, तो आप उनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी ऑप्शन सीट है, इंडेक्स ट्रेडिंग सीट, इसके माध्यम से अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो यहां पर देखिए आपको कुछ लेवल्स शो करते हैं। इन लेवल्स से आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारी शीट के अकॉर्डिंग जो आज हमें डाटा मिल रहा था, आज के डाटा के अनुसार ये हमारा जो डायरेक्शन बॉक्स है, डायरेक्शन बॉक्स क्या बोल रहा था कि आज हमारे लिए पुट की ट्रेड जो है फायदेमंद रह सकती है, मार्केट के बियरिश रहने की संभावना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अब मार्केट बंद होने के बाद में रेजिस्टेंस जो है हमें 21,650 का दिख रहा है। मॉर्निंग आवर्स में 700 का रेजिस्टेंस था और सपोर्ट जो था वो 600 का था। अब मार्केट बंद हो चुका है, आज एक्सपायरी का दिन है, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ गए। अभी मैं इसी एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप स्पॉट को देख करके इस चार्ट के अनुसार आपके प्रीमियम पर कैसे अपना एसएल और टारगेट लगा पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि सॉरी, डायरेक्शन बॉक्स जो है हमारा रेड कलर का बना हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा 650 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो ये हमारी 650 की स्ट्राइक प्राइस दिख गई। अब हमें एंट्री लेनी है, तो हमें पुट की एंट्री लेनी है। तो पुट की एंट्री के लिए हमें इस चार्ट पर कौन सा लेवल देखना पड़ेगा, पुट पोटेंशियल एरिया देखना पड़ेगा। देखिए ये पुट पोटेंशियल एरिया है हमारा 21,691, तो ये हमारा एंट्री का लेवल हो जाएगा। तो चार्ट पर अगर आप आएंगे तो चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई है। ड्राइंग का टूल मैं ऑन करता हूं। देखिए यहां पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई है, इस मेजर टूल को हम हटा देते हैं अभी। देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी एंट्री इंडिकेट कर रही है 21,691। ये कहां से मिल रही है हमें एंट्री, यहां से मिल रही है, देखिए इस सीट से 21,691। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा कहां पर दिख रहा है, देखिए यहां पर ये स्टॉप लॉस दिख रहा है 21,742 का लेवल हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है। स्टॉप लॉस हमें कहां से मिल रहा है, इसी सीट की मदद से हमें मिल रहा है। देखिए जिस लेवल पर हम एंट्री ले रहे हैं उस लेवल के जस्ट ऊपर वाला लेवल जो है हमारा स्पॉट पर स्टॉप लॉस होता है। तो 21,691 के लेवल पर जो है हमारी एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 21,742 का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। अब टारगेट की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट 1:1 का 21,638 और सेकंड टारगेट जो है 21,588 1:2 का बनेगा हमारा। तो इन लेवल्स को भी हमने अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लिया है। आइए मैं चार्ट पर लेकर के चलता हूं आपको और इनको कैसे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 21,638 का, दूसरा टारगेट जो है 21,588 का लेवल हो जाएगा। अब सबसे पहले एंट्री कैसे लेनी है, देखिए यहां 21,691 के लेवल पर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें मॉर्निंग आवर्स में। मैं पेंसिल ले लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। इस पॉइंट को मिस नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहां पर मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ और यहां से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद में मार्केट में हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली। देखिए इस प्रकार से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी होती है हमें। ये जब गिरावट आ रही है इसके बाद देखिए इस वाली कैंडल ने जब ये बन रही होगी, जब ये फॉर्म हो रही होगी, तो ये ग्रीन कैंडल की कलर की रही होगी, ये ऊपर की तरफ जा रही होगी और यहां से सॉल्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे लेवल से जो है सॉल्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सेल ऑन राइज यहां पर हम एंट्री लेंगे। ये वाला जो लेवल है 21,742 का, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये वाला लेवल हमारा पहला टारगेट और ये वाला लेवल दूसरा टारगेट। अब इसको हमें जो है स्पॉट पर तो हमें लेवल्स मिल गए, अब इनको हमें जो है ऑप्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, जस्ट हमें मेजर टूल लेना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जो हमारा एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल से स्टॉप लॉस पर ले जाकर के दूसरा क्लिक हम करेंगे तो कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो ये स्पॉट पर बन रहा है। अब अगर हम इसको प्रीमियम पर हम अपने कैलकुलेट करें तो यहां पर स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग जो है हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा, हम जो है यहां कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। आई एम सॉरी, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया था, तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। अगर हम एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर काम कर रहे हैं तो हमें किससे कैलकुलेट करना है, 51 मल्टीप्लाई बाय
जो डेल्टा रहता है हमारा एटीएम का कितना रहता है, एग्जैक्ट डेल्टा भी अभी हम देख लेंगे, कहां से देखना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 0.50 से कैलकुलेट करेंगे, तो 25 पॉइंट का आपका एसएल लग रहा है प्रीमियम पर। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट के लिए भी हमें क्या करना है, ये मेजर वाला टूल उठाना है। मेजर वाले टूल पर पहले फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है हम प्रीमियम पर कितने पॉइंट का लगाएंगे, तो 1:1 का हमें टारगेट मिल रहा है। देखिए 52 पॉइंट, मतलब लगभग वही 52 पॉइंट, यानी 25 पॉइंट का हमें जो है टारगेट लगाना है। 1:1 का पहला टारगेट। दूसरे टारगेट को अगर हम मेजर करें तो सेकंड टारगेट जो हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, मेजर करने का क्या तरीका है, जहां पर सेकंड टारगेट आ रहा है वहां से एंट्री तक जो है आप स्केल को लेकर के जाइए। यहां पर आप देखेंगे 102 पॉइंट, नियर अबाउट 100 पॉइंट। तो 100 को अगर 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, 50 पॉइंट। यहां पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 0.50, यहां पर 50 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। और इस शीट के अकॉर्डिंग देखिए ये टारगेट ऑलमोस्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप स्पॉट को देख करके अपने प्रीमियम्स पर, स्ट्राइक्स पर जो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमें डेल्टा लाइव मार्केट में कैसे चेक करना है। तो आपका जिस भी ब्रोकर के यहाँ डीमेट अकाउंट हो, किसी के भी यहाँ, हर जगह जो ब्रोकर हैं वो डेल्टा शो करवाते हैं। तो सिंपली अगर आप निफ्टी पर काम कर रहे हैं तो निफ्टी पर क्लिक कर लीजिए। निफ्टी पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन चेन खुल जाएगी आपकी, ये ऑप्शन चेन पर आ जाइए। अब आज की एक्सपायरी अगर आप देखेंगे 11 जून की, तो यहां पर आपको डेल्टा 0 दिखेगा। देखिए इस पर क्लिक करना होता है, व्यू ग्रिक्स पर। व्यू ग्रिक्स पर क्लिक करेंगे आप तो यहां पर अगर एटीएम का डेल्टा आप देखेंगे 21,700 के आसपास का डेल्टा आप देखेंगे तो आपको 0 नजर आ रहा होगा, यहां पर 0 नजर आ रहा होगा। इसलिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी दिखाता हूं। नेक्स्ट एक्सपायरी पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको डेल्टा की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। सो इस प्रकार से आप जो है एक्सपायरी के दिन कोशिश करिए कि हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पर ट्रेड करें, एंड बाकी दिन जो है आप करंट एक्सपायरी पर ट्रेड कर सकते हैं, एंड आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर ही ट्रेड करने का प्रयास करें, जिससे जो है आपको टाइम डीके जो कि थीटा होता है, थीटा से आप बच जाएंगे। जो टाइम डिके होता है ऑप्शन बायर के लिए हम सभी जानते हैं हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो यहां पर अगर हम देखें 21,700 की स्ट्राइक प्राइस, 18 जनवरी 24 का मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया है। यहां पर अगर आप डेल्टा देख रहे होंगे, मैं पॉइंटर के थ्रू आपको बता देता हूं। देखिए ये 21,700 की स्ट्राइक प्राइस है, और अगर हम इसका डेल्टा देखें तो यहां पर आपको डेल्टा नजर आ रहा है -480, -0.480। ओके, सो नियर अबाउट जो है 50 के आसपास का डेल्टा है। तो आप लाइव मार्केट पे चेक कर सकते हैं, 1 मिनट लगता है और उससे मल्टीप्लाई करके आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है माय डियर फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वंडरफुल सीट को अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसमें कैसे काम करना होता है तो इसके लिए हमारे फ्री वेबिनार होते रहते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री वेबिनार की इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।